आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि में हम शिव का पूजन करने वाले हैं। वायु में हम अपना शरीर है और उसके लिए उपाधियां मन अहंकार दूसरी आदि है। ये सब बाहर में है और बाहर में हम उसकी चालना कर सकते हैं, उसका प्रभुत्व पा सकते हैं। इसी तरह जो कुछ अंतरिक्ष में बनाया गया है वो सब कुछ हम जान सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार इस पृथ्वी में जो कुछ तत्व है और इस पृथ्वी में जो कुछ उपलता है सबको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। इसका सारा हम अपने हाथ पे ले सकते हैं, लेकिन ये सब बाह्य का आवरण है। जो हम अंतरतम में हैं वो हम आत्मा है, शिव है। जो बाह्य में है वो सब नश्वर है। जो जन्मेगा वो मरेगा, जो निर्माण होगा उसका विनाश हो सकता है। किंतु जो अंतरतम में हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारा शिव है, जो सदाशिव का प्रतिबिंब है, वो अविनाशी है। निष्काम, स्वच्छंद, किसी चीज में कोई पड़ता नहीं, मिल जाए। उस शिव को प्राप्त करते ही या उस शिव के प्रकाश में आलोकित होते ही हम भी धीरे धीरे संन्यास्त होते जाते। बाह्य में सब आवरण है, वो जहां के तहां रहते हैं, लेकिन अंतरतम में जो आत्मा अचल, अटूट, अविनाशी है, वो हमेशा के लिए अपने स्थान पे प्रकाशित होते रहता है। तब हमारा जीवन आत्म साक्षात्कार के बाद एक दिव्य, एक भव्य, एक पवित्र जीवन बन जाता है। इसीलिए मनुष्य के लिए आत्म साक्षात्कार पाना अत्यावश्यक है। उसके बगैर उसमें संतुलन नहीं आ सकता, उसमें सच्ची सामूहिकता नहीं आ सकती, उसमें सच्चा प्रेम नहीं आ सकता, और सबसे अधिक उसमें सत्य ही जाना नहीं जा सकता। तो सारा ज्ञान, जिसे शुद्ध ज्ञान कहा जाता है, जिसे विद्या कहा जाता है, वो इस आत्मा के ही प्रकाश में जाना जा सकता है। जब मनुष्य इस आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो जाता है तो उसका देखना भी निरंजन होता है। वो देखना मात्र होता है, कोई चीज को देखते वक्त उसमें कोई उसकी प्रतिक्रिया
और देखने से ही पूरा ज्ञान हो जाता है उस चीज का। तो मनुष्य हमेशा जब आत्म साक्षात्कार से ग्रामित नहीं होता तो वो एक तरह से अपने ही बारे में सोचता है। वो यही सोचता है कि मैं आज क्या खाना खाऊंगा, या किसके यहाँ बड़ा अच्छा खाना मिला था, आज कौन से खाने का इंतजाम करें। नहीं तो फिर वो ये सोचता है कि आज कहाँ मुझे जाना चाहिए, कौन सी जगह मेरा मन होगा, कौन सी जगह मुझे लोग मानेंगे, कौन सी सभा में मैं जाकर चलूंगा। तीसरा सोचेगा कि मैं कौन सा कार्य करूं जिसके कारण मैं बहुत रुपया इकट्ठा कर लूं, बहुत मेरे पास पैसा आ जाए, संसार की सारी संपत्ति में पालूं और सारी दुनिया को मैं ठीक करूं। चौथा सोच सकता है कितने मेरे बच्चे हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए, और मेरे बच्चों के क्या करना चाहिए, और मेरे रिश्तेदार हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। इस प्रकार के सारे जो कुछ विचार हैं ये अपने में रक्षित है, में रक्षित है, अपने में रक्षित है कि उसमें मेरा क्या स्थान, मैं कहाँ, मेरा उसमें कौन सा विशेष लाभ होने वाला है, मैं आज कौन से कपड़े पहनूंगा, आज मैं किसको किस तरह से प्रभावित करूंगा, मैं आज कौन सी बात कहूंगा जिससे सब लोग इसको अचंभा में पड़ जाए, मैं कौन सी ऐसी कोई तरकीब दिखाऊंगा जिससे लोग सोचेंगे कि वाह क्या ही आदमी है, इतना बढ़िया, इतना होशियार, इतना चमत्कार। दूसरा है वो अपने को बहुत नम्रतापूर्वक सबके सामने बार-बार झुक के नमस्कार करेगा, ये दिखाने के लिए मैं बड़ा नम्र हूँ और मैं सबसे बड़ा आदर से रहता हूँ, मैं बहुत संस्कृति से हूँ। कोई तीसरा कहेगा कि मैं मानव सभा में जाके वार्तालाप करूँगा, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा, इससे मैं अपनी बुद्धि को बड़ा प्रकट करूँगा, मैं बुद्धि से बहुत अपने को ऐसा विशेष रूप से प्रकाशित करूंगा कि लोग सोचेंगे कितना बड़ा लेखक है, कितना बड़ा वक्ता है, कितना बड़ा बोलने वाला है। फिर इसी प्रकार कोई अपने संगीत के बारे में सोचता है तो कोई अपने कला के बारे में सोचता है, हर चीज में आदमी इसमें आत्मनिष्ठ अपने बारे में सोचता है कि मेरी प्रगति कैसी होगी, उसे मैं क्या करूं। और बहुत से समाज कार्य भी लोग करते हैं, नहीं कि नहीं करते। जैसे कोई आदमी अगर डूब रहा है तो उसको जो बचाने के लिए कोई आदमी डूबता है तो वो भी यही सोच के कि उसके अंदर जो कुछ मैं है वो उस आदमी में है, इसलिए वो उसको बचाता है। उसको सहन नहीं होता कि आदमी डूब रहा है, इसलिए उसे बचाता है और उससे भी ऊंचे कार्य कुछ करता है, जगत देश के लिए बहुत त्याग करता है। इसलिए ये मेरा देश है, मेरे देश के लोग को सुख होना चाहिए। इस तरह से उसमें भव्यता आने लगती है, उसमें महानता आने लगती है। फिर कोई सोचता है कि मेरी जो कला है वो ऐसी फैलनी चाहिए कि विश्व में हमारे देश की कला है। इस तरह से मनुष्य थोड़ा सा अपने को सामूहिकता में मिलते देखकर खुश होता है, पर उस सब में अपेक्षित होता है कि उसे विजय मिले, उसका यश काम लोग उसकी वाह-वाह करें, यह अपेक्षित है। इसलिए वो सुख और दुख के चक्कर में फंसता है। यह अपेक्षित रहता है कि उसका नाम सब कुछ छपे, वो उसको बहुत माने और उसकी बड़ी मान्यता रखे और कहीं भी वो खड़ा हो तो वो कभी अपमानित न हो, कोई उसको किसी भी तरह से नीचा, कोई भी कितना भी बड़ा संयोजन हो, गर्व आत्म साक्षात्कार
उसका चित्त उस लाइट में ही है, उस परी में उसका चित्त नहीं है। किंतु जब आत्मा आप अपने आत्मा से एकाकारिता प्राप्त करते हैं तब वो और तरह से बात सोचता है, तब वो हर चीज को इस तरह से सोचता है कि इसका उपयोग समाज के लिए कैसे हो सकता है, दुनिया के लिए कैसे हो सकता है, इस आंतरिक पीड़ा से लोग आए इनके लिए क्या हो सकता है, इनके लिए क्या करना चाहिए, उसका सारा ही विचार अपने से बदल के उस चीज पर। जब किसी पेड़ को देखता है, उस पेड़ को देखते ही वो सोचता है कितना सुंदर ये पेड़ बना है, काश कि मैं भी ऐसा सुंदर होता, काश कि मैं भी ऐसा छाया होता कि लोग मेरे छाया में आकर बैठते, किंतु मैं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। उस पेड़ की स्तुति में ही होगा। किसी हिमालय को देखेगा तो वो हिमालय की स्तुति गाता रहेगा, लेकिन जो मनुष्य आत्मनिष्ठ नहीं होता है, जो अपनी आत्मा को जानता नहीं, वो हमेशा अपनी स्तुति गाता है कि मैं हिमालय पे गया था, मैंने हिमालय पे काम किया, हिमालय में मेरी कब्र बना देना, हिमालय में मेरा वहाँ झंडा गाड़ देना, मेरे देश का झंडा गिरा था। इस प्रकार एकदम दो लेवल के दो तबके के लोग, एक जो कि आत्म साक्षात्कार है, आत्मा के प्रकाश में अपने को सारी चीजों की और दृष्टि डालते वक्त एक व्यापकता से देखा, और दूसरी बात कि उनमें ये कभी धारणा नहीं होती कि ये कार्य करने से मेरा नाम बढ़ता है या मेरा यश गान बढ़ता है। कोई लोग उन्हें मार भी डाले, कोई उन्हें सताए, कोई उन्हें छले, चाहे बुराई करे, वो कभी भी इस चीज का बुरा नहीं मानते। जैसे कि आप देख सकते हैं ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, सूली पे चढ़ने के वक्त उन्होंने प्रार्थना की कि ये जगदीश, ये लोग जानते नहीं कि ये क्या गलती कर रहे हैं, इसलिए इनको तुम माफ कर दो, क्योंकि यही इनको फिक्र था कि मुझे इन्होंने ऐसा सताया तो न जाने इनका क्या हाल होगा। तो ऐसा जो आत्म साक्षात्कार होता है वो निष्प्रिय होता है, उसके अंदर किसी चीज की खिंचाव नहीं है कि ये चीज होना ही चाहिए, ये बनना ही चाहिए, वो संकल्प नहीं होता, हो जाएगा तो अच्छा और नहीं हो जाएगा तो भी अच्छा। और जब वो किसी यश और जय को वर्ण नहीं करता है, उसकी अपेक्षा ही नहीं करता है, तो उसको सुख और दुख का चक्कर, सुख और दुख में समान हो जाए। कोई दुख आया उसे भी देख सकता है, सुख आया उसे भी देख सकता है, और वो समझता है कि खुद वो स्वयं आनंद में विभोर है, क्योंकि आत्मा आनंद का आनंद के स्रोत में विभोर है। वो किसी की चीज की लालसा नहीं, उसको कभी किसी चीज की लालसा होती ही नहीं कि मैं इसकी चीज ले लूं, इसको ये कर दूं, उसके दिमाग में बात, उसको कभी अपने मन को कंट्रोल ही नहीं करना पड़ता। वो कहते हैं कि अपने मन को आप कंट्रोल करिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करिए, वो कंट्रोल में आ जाए, पूरा कंट्रोल हो जाता। उसको इसकी इच्छा ही नहीं होती कि वो किसी चीज को कंट्रोल करे, कोई टेम्पटेशन नहीं होता कि ये चीज मुझे चाहिए, अब उसके लिए प्राण लगा है। लोग हैं कि कोई ना कोई चीज के प्रलोभन में इस तरह से दौड़ते हैं कि जैसे उनके लिए वही सब कुछ है, और जब वो चीज मिल जाती है उसके बाद खुद होने की जगह दूसरी चीज के लिए दौड़ने लग जाते हैं। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर उनको इतना दुख होता है, दारुण दुख होता है, वो सोचते हैं कि मेरे तरीका सब कुछ खत्म हो जाए। फिर ऐसे पुरुष का
जो चित्त होता है, टेंशन होता है, वो बहुत गहरा और हर चीज को जानता हुआ उसके चित्त में ये शक्ति होती है, जहाँ भी उसका चित्त पहुंचा वो चित्त स्वयं ही कार्य करेगा। अब चित्त जो है ब्रह्मदेव के, लेकिन जब ब्रह्मदेव या ब्रह्मदेव का सिर्फ ब्रह्म ही रह जाता है, तो ऐसा चित्त इतना प्रभावशाली होता है, इतना प्रेममय होता है, इतना सूझबूझ वाला होता है और इतना होशियार होता है कि वो अपने कार्य को बड़े ही सुगम तरीके से करता है। मतलब ये कि ऐसे आदमी का चित्त परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त, और जब परम चैतन्य से एकाकारिता हो गई तो परम चैतन्य तो सारे कार्य करते हैं। तो जितने भी कर्म है दुनिया के, वो सिर्फ ये ब्रह्म शक्ति के परम चैतन्य, और ये जो कर्म कुछ कर रहा है वो उस वक्त ये नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं, सोचता माने उसको इसकी अनुभूति नहीं, वो तो यही सोचता है कि हो रहा है, ये घटित हो रहा है, ये बन रहा है। अकर्म में जिसको कहते हो करना, क्योंकि परम चैतन्य ही सारे कार्य कर रहे हैं, तो मैं एक माध्यम मात्र आत्मा के प्रकाश से ही ये हो सकता है। ये तो कभी नहीं हो सकता। मुझ करता है मैं सारा कार्य करता हूँ, परमात्मा को छोड़ दो, झूठ पर इस तरह की बात जो सोचता है वो अपने बता और झूठ कर रहा है। और सच बात ये है कि परम चैतन्य सब कार्य को कर रहा है बहुत सुगम तरीके से, ना सुंदर उनका कौशल है, युक्तियां हैं कि आश्चर्य रूप पड़ा है इस तरह से वो कार्य। और जब पुरुष इस प्रकार श्रद्धा स्वरूप अपने एक विशाल हृदय उस चैतन्य को मान लेता है, तो उसका सारा हृदय भी, उसका सारा हृदय आकाश को या हृदय का सागर पूरा ही उस आत्मा की शक्ति से इतना प्रज्वलित हो जाता है कि वही चैतन्य के सूक्ष्मता से एकाकारिता प्राप्त है। और वो एकाकारिता इतनी अचंभे में डाल देती है, बहुत से लोग कुछ बताते हैं वहाँ बड़ा अच्छा होता है, मैंने तो सिर्फ प्रार्थना की और कार्य हो गया, वहाँ बड़ा चमत्कार हो गया। कर्म तो हम नहीं करते, कर्म परम चैतन्य करते, सारे कर्म वही करते हैं। हम तो मिथ्या सोचते हैं कि समझ लीजिए तो चाबी मिल गई तो हमारी ये चीज को शुरू करा के चल रहा है, हम तो हमारे से मारा बनाते, लेकिन सारा जीवन का कार्य है परम। और ये जो परम चैतन्य की हमें मिली हुई है और उसका जो हमें अनुभव हुआ है वो सारा आत्म साक्षात्कार से, क्योंकि परम चैतन्य जो है वो आदिशक्ति जो कि शिव की इच्छा शक्ति है, उसी का प्रकाश। इस परम चैतन्य के आशीर्वाद से ही आप सारे कर्म करें, जिससे या आपके घटित हो जाए, आप अद्भुत लोग हो सकते, अद्भुत। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, ये जहाँ भावना आई और मैंने ये किया और मैं अगर ये करना चाहता या कोई जोर जरूरत किसी, तो इसका मतलब ये है कि आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से आप कर सकते। सो पूरा घर में ही ये परम चैतन्य, तो आप अपनों में
के दिमाग कोई कार्य नहीं कर रहे, जैसे कि ये बल्ब है कि मैं बिजली दे रहा हूँ, तो गलत बात। आपके अंदर वही परम चैतन्य कार्य कर रहा है, जो लोग आपको साक्षात्कार है। इसने आपको बनाया, आपको बनाया, आपका शरीर सब चीज जो बनी है वो उसी परम चैतन्य की कृपा से बनी। और उसके बाद आज जो मनुष्य बन गए भी, आप जो आत्म साक्षात्कार बन गए वो भी उस परम चैतन्य का यश। तो ऐसे मनुष्य के अहंकार कैसे आ सकता? जब वो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे कि एक आर्टिस्ट है, उसके हाथ में कुछ भी है और वो कुछ भी जानती है कि मैं कुछ कार्य नहीं करती हूँ, ये तो एक आर्टिस्ट है। जैसे मैं कृष्ण की बात बता रही हूँ, कृष्ण की होली तो कहा कि मुझे लोग क्यों कहते हैं कि मैं बसती हूँ, बजाने वाला तो कृष्ण है, मैं तो खोखली हूँ। सो वो खोखला पर पूरी तरह से जब हमारे अंदर स्थापित हो जाता है, तब हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर जो ये विचार था कि हम ये कार्य करते वो कार्य करते, इतना परेशान, क्योंकि मैं ये कार्य कर रहा था और मैंने ये कार्य किया और उस कार्य का कोई फल ही नहीं निकला, इसलिए मैं दुखी हो जाता। अच्छा, मैंने ये कार्य किया और इस पे मुझे बड़ा यश मिल गया और मेरा दिमाग खराब हो जाता कि तो मैंने ये कार्य नहीं करने वाला परम चैतन्य का सारा अवसर। तो जो हुआ सो ठीक ही है। अगर समझ लीजिए हमारा रास्ता गलत हो गया, हम गलत रास्ते जा रहे, उस वक्त कोई ये सोच सकता है कि मैं गलत रास्ते से आके अपनी गलती हो गई, मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक आत्म साक्षात्कार सोचा था नहीं यही होगा, यहाँ से जाना जरूरी होगा, इसलिए मैं जा रहा, तो उसको दुख नहीं होने वाला, उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाला। तो ये नहीं सोचने वाला कि मैं इस रास्ते से क्यों आया, अगर मैं इस रास्ते से नहीं आता तो मेरा ठीक रहता, मुझे गलत रास्ते से मैं आया, ये कुछ वो सोचता है क्या ठीक है। उसके सामने आप 1000 व्यंजन रख दीजिए, भाई कैसा है, बहुत अच्छा है। आप उसके सामने कोई चटनी और थोड़ी भात भी रख दीजिए, कैसा था भाई, बहुत बढ़िया था। ये कैसा आदमी ना जो इसको स्वाद लेने कुछ है, उसको भी लो, उसको कहना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, किस तरह का। फिर उसको आप महलों में रखिए, राजा जैसे महल में बैठा रहेगा, और आप उसको जंगलों में रखिए तो जंगलों में रहेगा। उसको आप पेड़ पे बैठा दीजिए, पेड़ पे बैठ जाएगा। उसको कोई शिकायत होगी कैसे, जबकि वो जानता है कि परम चैतन्य को इधर से उधर हटा रहा है, शिकायत किसे करना। उसको आप मारिएगा ठीक है, और आप गरार बनाएगा, दोनों का उसको फर्क करना ही नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो किसी चीज में चिपकता नहीं। असल जब आप किसी चीज में चिपक जाते हैं, जैसे कि मेरी प्रतिष्ठा, मैं बड़ा आदमी, मैं छोटा आदमी, मैं बड़ा प्रतिष्ठित हूँ या मैं ऐसा हूँ, तब आपको लगता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन असल में जो आदमी बैठ गया उसको यह महसूस ही नहीं होता, वो अपने में ही आत्मा जब आपने तुष्ट है, वो अपने आत्मा में ही तुष्ट रहता है, वो कोई बात नहीं करता। जब बोलना है तो बोलता है, नहीं बोलना है तो नहीं बोलता। उसने कुछ कह दिया उसे सुन लेता है, अगर कुछ ज्ञान की बात है तो उसे सुन लेता है, ज्ञान की बात है तो उसे भी सुन लेता है, ये यार क्या है, ये क्या। अगर समझ लीजिए उससे पूछे भाई इस जामात के लोग कैसे, वो कहने के क्या ठीक है, इन लोगों में ये दोष है और ये गुण है, उनका वर्णन मात्र कर देगा,
ये दोष और गुण है और ये इसे जानना चाहिए, उसका वर्णन ना सो वो वर्णनात्मक हो, ये नहीं कि तुमको मैं तुमसे नफरत करता हूँ, निंदा करता हूँ, घृणा करता हूँ, कभी नहीं उसके मुंह से शब्द, क्योंकि घृणा करना है पाप और इसलिए उससे कोई पाप ही नहीं हो सकता। जो भी वो करेगा वो पुण्य होगा। समझ लीजिए उसे किसी को मार डाला, अब देवी है, देवी को बहुतों को मारना पड़ेगा, उससे पाप शुरू होता तो मारना ही था, उसको नहीं मारेंगे तो पाप है, तो वो अपने काम से चूकता है, उसको जो करना है वो करना है, क्योंकि परम चैतन्य मारे मैं कौन मानता, परम चैतन्य जब चाहते हैं तो इसको मारना तो मार डालता, अगर परम चैतन्य कह रहे ये कार्य करो कैसे करता, लेकिन पहले परम चैतन्य की क्वालिटी पहले उसे एकाकारिता को स्थापित होनी चाहिए, नहीं तो आप ठीक है आपने कह दिया परम चैतन्य तो कोई आपके जेब पे थोड़ी बैठा हो, अगर आप में ये स्थिति है और आप उसकी दशा पहुंच गए कि जहाँ पर आप परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त कर चुके हैं, तब आप जिस चीज को गलत समझते हैं उसके लिए आप कह सकते हैं। बड़े बड़े संतों ने लोगों को बताया गया तू इतना खराब, तू ऐसा मुझे जो करता है ये है वो है, सब उसको बता दिया, उसके ऊपर कोई डरे, क्योंकि वो जानते थे ये परम चैतन्य का कार्य, उसमें उनको डरना कहता था जेल हो जाए। सोक्रेटिस को उन्होंने जहर पिला दिया, तुम डरा, ठीक है जहर पिला लो तो पिला लो, उसको कोई भी प्रलोभन दो, कुछ भी करो, वो जिसे सत्य समझता है वही बोले, क्योंकि परम चैतन्य सत्य ही पुकार है, जिस वक्त उसे जिससे सत्य बोलना है उसको सत्य ही बोलेगा और वो सत्यनिष्ठ होगा, उसकी बुद्धि है सत्य को एकदम पहचान है, कौन सच्चा है कौन झूठा है एकदम समझ है, ऐसी उसकी बुद्धि कुशाल होगी, उसकी बुद्धि को हम सुबुद्धि कह सकते हैं, क्योंकि उस बुद्धि पर आत्मा का प्रकाश एक नजर से पहचान सकता है कि कौन पहले बात, और फिर उसको परम चैतन्य बता देता है कि सारे को कैसे जीना है। बहुत से लोग भगवान को कहते हैं आपका शरीर जाना चाहिए, आपका शरीर जाना चाहिए, बहुत से लोग समझते हैं ऐसा, फिर जब उसका परिणाम देखते हैं अच्छा वो आपके बाहर नहीं कहा होगा तो ये होता ही। सो परम चैतन्य का करना करना और उसका और उसका वो हम नहीं होता, उसका वो परमात्मा ही था, हम तो सिर्फ उनकी लीलाएं देखते हैं, और अगर हम किसी चीज का वो उठाई सकते हैं तो उस आत्मा के लीला का ही उठा सकते हैं। अब आध्यात्म जो है वो इस आत्मा के प्रकाश का, उसके कार्य का, उसकी लीला का, सबका एक तरह से विज्ञान उसका सार है। तब जो सच्ची तरह से इस चीज पे समझ ले, वो समझ सकता है कि सारी सृष्टि का विज्ञान ही आत्मा से है, और जब तक ये विज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा, बाह्य का विज्ञान बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि उसमें बहुत ही थोड़ी सी चीज है विज्ञान, वो जड़ वस्तुओं के बारे में आप समझा रहे, उसमें संतुलन नहीं है, उसमें सामाजिकता नहीं, उसमें मनुष्यता नहीं है, और उसमें प्रेम नहीं है, उसमें खाना नहीं है, उसमें कविता नहीं है, उसमें आदर नहीं है, कुछ जो कि मनुष्य चीज ही नहीं है, एक मशीन जैसी चीज। ये सब समझने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए भी मनुष्य को आत्मा का प्रकाश, आत्मा के प्रकाश से आप विज्ञान के बहुत से छोर हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए, और फिर विज्ञान क्या उसका पता लगा तो समझ सकता है। फिर कुछ टाइम आप कैसे जानते, कैसे जानते, हम तो नहीं जानते, लेकिन सब जाना ही हुआ, सब कुछ जाना हुआ है, उसको जरूरी नहीं
सबको समझना भी तो आना चाहिए। उसको जरूरी नहीं कि सबको उपदेश देता हो, जो जाना वही है। इस वक्त मौका आएगा तो उसे समझाना चाहिए। इसमें भी बहुत से लोग अपने सहयोग में भी बड़े कभी परेशान होता है। मेरे बाप है वो सहयोग में नहीं, मेरी माँ है वो सहयोग में नहीं, मेरा भाई है वो सहयोग में नहीं। चलिए आप तो है ना, आप अपने साथ, इतना मनुष्य अपने साथ आनंद में रहता है, इतना किसी के साथ नहीं रहता, क्योंकि सारा कुछ आप ही के अंदर है। इसलिए ये नहीं है उसमें, वो नहीं इसमें, इस तरह की बातें सोचना फिर यही विचार आता है कि अभी पूरे दादा हमारे पूरे, इसलिए मैं जो अब आपको साक्षात्कारी देंगे आपके वहां भाई बहन, और इनको तो कोई वो प्रश्न नहीं। ये प्रश्न उन लोगों को होता है तो अभी भी आगे अंधकार में आगे प्रकाश में है। वो ये सोचते रहते हैं कि अभी ये मेरा भाई उसमें फंसा हुआ है, मेरी बहन उसमें फंसी हुई है, अपने आप से आ जाए, इसी पे जबरदस्ती नहीं हो सकती। इसी तरह का एक आत्म साक्षात्कार देखते हैं, सबको देखते हैं, देखा और आनंद उठा। मनुष्य के पालनपन में भी आनंद उठा देता है और उसके सहजपन में भी आनंद उठा। कोई जब बेवकूफी की बात करता है उसका भी आनंद उठा लेता है, और कोई समझदार की बात करता है तो उठा लेता है। सब चीज में उसे एक आनंद का स्रोत दिखाई। कोई मनुष्य का विक्षिप्तता से रहता है, उसमें भी उसे लगता है ठीक ऐसा एक नाटक है। जैसे कि एक नाटक का किसी नाटक के बारे में लिखता है कि कोई विक्षिप्त दिखा दिया, एक बड़ा गुस्से आदमी दिखा दिया, बड़ा क्रोधी, अब उसका बयान कर रहा है। तो जब एक बार आपको साक्षात्कारी क्रोधी मनुष्य को देखता है तो फौरन उसे क्या लगता है, क्या क्रोध चढ़ रहा है इसका, अब तो बहुत चढ़ गया, अब तो सिर्फ आज्ञा चक्र में था और अब तो संस्कार में भी चढ़ गया, अब न जाने क्या क्या होने वाला है। वो तो यही सब सोचते रहता है, उसको उसमें कोई घबराहट नहीं होती, तो ये सोचता है कि इसकी जो क्रोध की जो जरा है कहीं ऐसा न हो जाए इसका सर फट जाएगा। तो फिर क्या लगता है, थोड़ा सा ठंडा होकर ही सोचे, नहीं लीजिए मैं समझता हूँ, समझिए मैं भी आपको समझता हूँ। तो वो बैठे बैठे उसके बाद फिर उसे कहे आप नाटक, क्या सुंदर वो नाटक लिखेगा, क्या हंस हंस के लोग उसमें जो ये दृष्टि है इसकी, ये किसी में उलझी हुई दृष्टि है, इसे निरंजन दृष्टि कहेंगे या साक्षी स्वरूप है। उस साक्षी स्वरूप की दृष्टि से ही देख करके वो सारे समाज का इतना सुंदर चित्रण कर देता है कि सिवाय हंसी के आपको और कुछ नहीं समझा क्या ये चित्रण बनाया है। यानी गंभीर से गंभीर बात पे भी आप समझ सकते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि वो सिर्फ दिखने को गंभीर लगती है, लेकिन उसमें एक तरह का बड़ा छिपा हुआ संदेश हर चीज। युद्ध हुआ, जब युद्ध देखते हैं तो जरूर विघ्नता आ जाती है, लगता है कि क्या क्यों माने, चाहे सीधे साधे लोगों को क्यों माने। वो जो विघ्नता हमारे अंदर आ जाए आपको साक्षात्कार तो फौरन इसकी खबर चली जाएगी, गलत चली जाएगी, और जो आत्मकाई ये काम करेगा उसको ठिकाना उसका इलाज। वो विघ्नता भी एक तरह से कार्य है, कोई आह्लादकारी चीज होगी वो तो ठीक ही है, लेकिन कोई ऐसी भी चीज हो जिसको देखकर विघ्नता आए और कोशिश सोचे कि ऐसे कार्य क्यों हो रहा है, ऐसे और उसका इलाज। बहुत सी बातें इस तरह से होती है। जैसे कि मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, मैं इस बार जब रशिया पहली बार गई थी तो रशिया में 8-7 आदमी गए, सब कुछ हुआ, फिर घर आने पर फिर से रशिया जाने की बात हुई कि योग का हुआ सही था। तो हमारे घर में ये कहा गया कि अभी हम जाके आए हो, फिर आप 2 दिन के लिए जाओगे, क्या फायदा है, क्या कीजिए वहाँ औरतों में संभाले। तो मैंने कहा नहीं मुझे वहाँ जाना है,
ईस्टर्न ब्लॉक है उसको तोड़ना है, कैसे टूटेगा? ईस्टर्न ब्लॉक के सब लोग वहाँ आएंगे और उस ईस्टर्न ब्लॉक के लोगों में से जो लोग बाहर हो जाएंगे वो जाति साथ से परम चैतन्य अपना कार्य कर, चाहे एक याद। और आश्चर्य की बात है कि उस योग सेमिनार में सिर्फ मैं 45 मिनट बोली और 15 मिनट के रियलाइजेशन दिया और उसके बाद जितने भी लोग थे वो अपने अपने देश में गए वहां निकाल। सो परम चैतन्य के कार्य के लिए जरूरी है कि आत्म साक्षात्कार, ये उनका साधन है। परम चैतन्य का कार्य आत्म साक्षात्कारी लोगों के ही इच्छा के अनुसार, अगर आपकी इच्छा हो तो वो कार्य हो सकता है, पर आपकी इच्छा में भी शुद्धता होनी चाहिए। ऐसी इच्छा नहीं जिसमें आप स्वार्थी हो, ऐसी इच्छा नहीं जिसमें आप अपने ही बारे में सोचते, क्योंकि ये कार्य आत्मा के ही बल पर होता है। और जो आत्मा जो अपना शिव है वो मैंने आपसे बताया बिल्कुल स्वच्छंद निष्ठुर निराकार और निरंतर इस तरह की प्रकृति का है। इसलिए जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसमें ये सारे गुण आता है, ये गुण आपके अंदर नहीं आए। जैसे बाह्य से, जैसे मैंने कहा कि आप में सारे आवरण हो, आप राजा हो तो आप चाहे कुछ भी हो, अंदर से आप निष्ठुर हैं, अंदर से आप झूठे हो, अंदर से आप किसी चीज को चिपकते हो, अंदर से आप किसी को द्वेष नहीं करते, किसी का मत्सर नहीं करते, किसी के लिए आपको लालसा नहीं, ये सारे शब्द आप ही आप छूट जाने चाहिए। तो आत्मा का सबसे बड़ा प्रकाश यही है कि आपको कोई प्रयत्न नहीं करना, और पहले मन को जो वश में रखो, कोई जरूरत किसी को वश में रखने की जरूरत नहीं। जैसे आप आत्म साक्षात्कार में हो जाते हैं उस प्रकाश में अपने ही आपके अंदर पूरी हो जाती है। ये बड़ा भारी लाभ है, और जिसने इस लाभ को प्राप्त नहीं किया उसको ये सोचना चाहिए कि अभी हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से फलित नहीं। अगर हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से फलित हुआ है तो हमारे जीवन में, हमारे आसपास के समाज में, हमारे सहयोग के समाज में हर जगह एक नवीन तरह का मनुष्य तैयार होना चाहिए जो आत्मा के प्रकाश से प्राप्त है, जिसमें शिव का दर्शन। अब शिव जी को देखा आपने, जब उनका विवाह हुआ था तो उनकी पत्नी जो थी वो तो बहन की विष्णु जी, और विष्णु जो थे विष्णु उनकी बहन से शादी हुई, और ये अपने नंद उस पर बैठ करके, नंदी पे बैठ करके उसके ऊपर लगा उसमें से लगा के बैठ गए, जम के नदी पर, नदी उठता हुआ चला रहा है और इन उस पर बैठे हुए हैं। ये सब अभिव्यक्ति है कि उनको किसी चीज की लगन नहीं, किसी चीज का ये विचार नहीं कि मुझे ये चाहिए। ये तो कोई सोचेगा कि मैं कुबेर के बहन से शादी कर रहा हूँ, कौन से कपड़े पहने, कौन से रथ में जाऊँ, 10 दिन पहले उसके कपड़े बनेंगे, उसके जूते बनेंगे, उसके सारा अवतार बनेगा, तब वो पहुंचे। पर शिव जी ने सोचा मेरी तो विवाह हो रहा है, बस इससे और कोई बात मालूम। उन्होंने कोई विचार नहीं किया, और उनके साथी भी जो थे वो भी उन्हीं कैसे, किसी के एकाक्ष थे और किसी के हाथ पैर फैले हुए, कोई कैसे, सबको साथ में लेकर कोई बात। इसका प्रतीक रूप से अर्थ ही होता है कि आपके पास शारीरिक कोई भी व्यंग हो या कोई भी चीज हो, जब तक आपके आत्मा का प्रकाश आपके अंदर है, कोई सी भी आपकी शक्ल, कैसे भी आपके अंदर आत्मा का प्रकाश है तो शिव आपको मानते हैं और अपनी बरात लेता है। अब वहां सब लोग देख के आया कि कैसे दुनिया चले आ रहे, नदी पर बैठ कर और इनको कोई स्वच्छंद नहीं कर रहा, विष्णु है, और कुछ आपस में बातें हुई होंगी वहां पर। लोगों ने सोचा कि
ये कैसा दूल्हा चला रहा है। तो पार्वती को जी को अच्छा नहीं लगा, वो जानती थी कि मेरा जो है वो आत्मस्वरूप है और इसलिए तुम्हें इसमें हमारे दो अंग दिखाए। एक तो हमारा अंग जो हम आज विश्व है जो बाह्य, और अंदर का अंग जो है वो हमारे शिव है। और उस शिव के जैसे हमें निष्ठुर स्वच्छंद और बिना किसी चीज की आसक्ति हमारे अंदर नहीं आ सकती परमात्मा से। फिर बाह्य में आप श्री कृष्ण हो जाए या आप और कोई हो जाए, लेकिन अंदर का जो शिव है वो ऊंचे स्थित है। बाह्य का अंग जो है वो महत्वपूर्ण अब नहीं रहा, जबकि आप आत्मा स्वरूप हो गए। और जब आप आत्मा स्वरूप हो गए तो इन सब चीजों के लिए आपकी जो भावनाएं हैं वो एकनाथ जी का ऐसा बड़ा सुंदर उदाहरण है। वो कावड़ लेकर के पहुंचे थे द्वारिका वहां चढ़ाने, और ऊपर चढ़ के उन्हें जाया था। अब ये भक्ति का भाव होता था, सब लोग गए कावड़ में पानी भरते, लेकिन उस वक्त वहां पर हम देखा कि गधा प्यास से मारा जा, उन्होंने उसको अपना पानी पिला दिया। तो बोलता क्या करते हैं, वहां से आप सारी कावड़ भर के पैदल चढ़ के आए और इस गधे को आप पानी पिला दिए। उन्होंने कहा तुमको नहीं मालूम मेरा श्री कृष्ण यहाँ पर क्या आया पानी। ये जो भक्ति का जो सूक्ष्म भाव है वो एक आत्म साक्षात्कार ही समझ सकता है कि बाह्य को देखना कि हम कावड़ लेके गए और हमने जा करके और हम कौन होते, जब वही भाव टूट गया, हम ही भाव नहीं रहा। और जब वहां पर एक बेचारा प्यासा एक प्राणी पड़ा हुआ, उसको आपने पानी पिला दिया, ठीक है, परम चैतन्य ने कार्य कर दिया, हमसे क्या मतलब। इसीलिए जो बहुत सी बातें हम संतों की नहीं समझ पाते हैं वो अब आप समझ पाइएगा, क्योंकि आप ध्यान के साथ और आपसे भी ऐसे कार्य। और जो ना समझे हमारे संतों के कारण, क्योंकि उनका जीवन विक्षिप्त हमें रहता, क्योंकि हम स्वयं विक्षिप्त है। जब पागल खाने में जाइए तो अच्छा भला आदमी भी पागल लगेगा। उसी तरह से इस पागल दुनिया में वो आए और समझाने की कोशिश की, किसी ने समझा नहीं है और उनको बहुत तकलीफ और परेशान कर, क्योंकि वो आत्मस्वरूप, वो शिव में स्थित थे, वो शिव स्वरूप आदमी बाह्य में कैसा भी रहे तो उसकी शिव स्थिति जो है उसकी बाह्य में भी प्रकाशित है। सबसे बड़ी चीज है अवतार। अवतार ये चीज जो है ये शिव, इससे अपनी इतना उदार है वो है कि उन्होंने राक्षसों को बता क्यों, क्योंकि दे देता हूँ लगा, अब मेरे पास भी आके उसको मांगना लगा, मैं जानती हूँ ये बड़ी खराब, चलो तुमको होना चाहिए। परम चैतन्य देखे रहे को क्या राक्षसों को भी वरदान दे, चलो वो चाहिए, पार्वती चाहिए, पाठ करके क्या चाहिए ले लो, बोले अवतार। इतना इसको कहना चाहिए कि एकदम अंधा अवतार है आपका, ये अंधा नहीं, क्योंकि पूर्ण विश्वास से परम चैतन्य वहां बैठा हुआ एक शक्ति वो सारे कार्य को करेगी, गहरी ले जाओ, यहाँ से ले जाते रास्ते में विष्णु जी ने उसका हाथ खराब कर, जो सब चीज को जानते हैं उनके लिए प्रश्न नहीं रहता है इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब जानते हैं। इसी प्रकार तो शिव में स्थित है, वो अपने लिए बड़ा समाधानी होता है और वो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, वो कहेगा नहीं लेकिन वो समझता है। और सबसे बड़ी शिव की शक्ति है निर्वाच, इसमें भी कोई ब्याज नहीं देना, ब्याज तक नहीं देना, निर्वाच बैठा, उनकी करुणा की शक्ति इतनी जबरदस्त कि उस करुणा को देख करके आप भी अचंभे में पड़ेंगे। मुझे बहुत लोग कहते हैं माँ इस आदमी को तुमने क्यों मदद कर, ये तो बड़ा खराब है इसलिए ये किया,
शरीराय करुणा से बचाएगा तो कोई भी मनुष्य पास का है वो करुणा के कार्य करेगा ही, ये शरीर छोड़ेगा ही, उसे क्या। इसी तरह एक आत्म साक्षात्कार मनुष्य का करुणा का भाव है। और उसकी जो नशा है ऐसी नशा है कि अकेले मजा नहीं आता। आप आत्म साक्षात्कार होते चुपने बैठना, आप बस ठीक रहो, कहते चलो मैं हो गया 10 आदमी और इसको किए तो मजा आए, देखेंगे चलो इसको भी करो उसको भी करो, दौड़ेगा इधर से उधर दौड़ेगा, इसको दौड़ेगा उसको दौड़ेगा, जाएगा सबसे पहले देखो आत्म साक्षात्कार की बात। उसमें उसे तकलीफ हुई, सोचता है कि बुरा है, उसमें वो ऐसा नहीं आएगा क्योंकि वो परम चैतन्य का एक, जैसे मैंने कहा कलाकार थे आपने उसकी वजह कुछ उसको इसकी परवाह नहीं, ये तो कलाकार जाने मुझे क्या, मैं तो बीच में बैठा हुआ सिर्फ देख रहा हूँ कोई चित्र बन रहा है। इसी प्रकार उसकी प्रवृत्ति भी इतनी अनासक्त होती है कि वो अत्यंत शक्तिशाली, उसका भय या आशंकाएं सब खत्म हो जाती और बहुत ही सुंदर कार्य को बड़े खूबी से कर लाता है। और वो आश्चर्य करके कैसे करते हैं, और कोई चीज समझाता भी इतनी सुंदरता से कि मनुष्य का अहंकार है, क्या तो बड़ा अहंकार है, कभी नहीं, ये कभी आत्म साक्षात्कार है, ये नहीं हम जैसे सजोरी कुछ होने लगे कभी नहीं कहना। उसका तरीका एक श्री रामदास स्वामी का बताती है आपको। एक बार शिवाजी को थोड़ा अहंकार हो गया क्योंकि वो देख रहे थे कि किला बना था, उसमें हजारों लोग काम कर रहे, थोड़ा अहंकार हो गया, देखो मैं कितने लोगों से पाल पोस रहा हूं। तब रामदास स्वामी तो पहुंचा और उन्होंने देखा कि कुछ कहा है, वहाँ एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, कहीं इसको धीरे धीरे पत्थर तोड़ते तोड़ते छोटे से नारियल के जैसे पत्थर पे आप पहुंचे, उस पत्थर को हाथ में लिया और एक हाथ से पैक से मारा, देखा क्या उसके अंदर पानी और पानी के अंदर मंदिर बैठा। शिवजी ने एकदम विचार पकड़ा कि जिसने आपको जीत दिया है तो आपको पानी देता है, कौन होता है यह अहंकार किस तरह से तोड़ा। और आपको आश्चर्य बात साइंस भी कहता है कि मेंढक जो है वो बगैर हवा के सालों तक उसके पास पानी नहीं रह सकता। तो आपका अहंकार भी किसी तरह तोड़ना है, कुछ क्या कहने की जरूरत है, थोड़ा अहंकारी आप सिर्फ सोच ही लीजिए कि अहंकारी है, परम चैतन्य उसकी व्यवस्था कर देगा तो उसका अहंकार टूट जाएगा। पर सबसे पहले एक आत्मसाक्षी मनुष्य को सोचना चाहिए कि मैं अब शिव में शरणागत हूँ, मेरे आत्मा में शरणागत और मेरे आत्मा के ही कारण परम चैतन्य के साथ कार्य करने वाला है, और इसलिए मुझे कोई किसी चीज की चिंता, मेरा कौन करे, कौन मुझे मार सकता है, मैं तो परम नहीं, सारा कार्य जब यही कर रहा है तो मैं कौन सा कर्म करना हूँ। इस तरह की जब भावना हो जाए तब क्या चाहिए कि हमारे अंदर के शिव को हमें पहचाना है। हम बाहर के अपने शरीर वगैरह सब कुछ समझते पर इस शिव को पहचानना चाहिए जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर में है, जो हमारी सारी की शक्ति का आधार से ही हम सच्चिदानंद उस शिव को ही हमें मानना चाहिए। आप सबको